हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर अर्थक्वेक क्यों आता है और अर्थक्वेक क्या होता है, यानी कि भूकंप। भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। ये पृथ्वी के स्थल मंडल लिथोस्फीयर में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों की वजह से होता है। भूकंप बहुत हिंसात्मक हो सकता है और कुछ ही क्षणों में लोगों को गिराकर चोट पहुंचाने से लेकर नगर को ध्वस्त करने में इसकी क्षमता होती है। भूकंप का मापन भूकंपमापी यंत्र से किया जाता है, जिसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। एक भूकंप का आघूर्ण परिमाण मापक्रम पारंपरिक रूप से नापा जाता है और संबंधित और अप्रचलित रिएक्टर प्रमाण लिया जाता है। रिक्टर प्रमाण की तीव्रता का भूकंप अक्सर अगोचर होता है। रिएक्टर की तीव्रता का भूकंप बड़े क्षेत्र में गंभीर क्षति का कारण होता है। झटकों की तीव्रता का मापन विकसित मर्केली पैमाने पर किया जाता है। पृथ्वी की सतह पर भूकंप अपने आप को भूमि को हिलाकर या विस्थापित करके प्रकट करता है। जब एक बड़ा भूकंप ऊपरी केंद्र अपतटीय स्थिति में होता है या समुद्र के किनारे पर पर्याप्त मात्रा में विस्थापन का कारण बनता है, जो सुनामी के कारण है। भूकंप के झटके कभी कभी भूस्खलन और ज्वालामुखी गतिविधि को भी पैदा कर सकते हैं। स्वार्थिक सामान्य अर्थ में किसी भी सिस्मिक घटना का वर्णन करने के लिए भूकंप शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक प्राकृतिक या मनुष्य के कारण हुई कोई घटना जो उत्पन्न करती है। अक्सर भूकंप भूगर्भीय दोषों के कारण आते हैं। भारी मात्रा में गैस प्रवास पृथ्वी के भीतर, मुख्यतः गहरी मीथेन, ज्वालामुखी, भूस्खलन और नाभिकीय परीक्षण ऐसे मुख्य दोष हैं। भूकंप के उत्पन्न होने का प्रारंभिक बिंदु केंद्र एवं हाइपोसेंटर कहलाता है। सब ऊपरी केंद्र का अर्थ है भूमि के स्तर पर ठीक इसके ऊपर का बिंदु। के मामले में बहुत से भूकंप प्लेट सीमा से दूर उत्पन्न होते हैं और विरूपण के व्यापक क्षेत्र में विकसित तनाव से संबंधित होते हैं। यह विरूपण दोष क्षेत्र में प्रमुख अनियमितताओं के कारण होता है। नॉर्थ ब्रिज भूकंप ऐसे ही एक क्षेत्र में अंध दबाव गति से संबंधित है। एक अन्य उदाहरण है अरब और यूरेशियन प्लेट के बीच तिर्यक अपकेंद्रीय प्लेट सीमा, जहां यह जाग्रोस पहाड़ों के पश्चिमोत्तर हिस्से से होकर जाती है। इस प्लेट सीमा से संबंधित विरूपण एक बड़े पश्चिमी दक्षिण सीमा के लंबवत शुद्ध दबाव गति तथा वास्तविक प्लेट सीमा के नज़दीक हाल ही में कुछ मुख्य दोष के किनारे पर लगभग शुद्ध स्टिक स्लिप गति में विभाजित है। इसका प्रदर्शन भूकंप की केंद्रीय क्रियाविधि के द्वारा किया जाता है। सभी टेक्टोनिक प्लेटलेट्स में आंतरिक दबाव क्षेत्र होते हैं जो अपनी पड़ोसी प्लेटों के साथ अंतःक्रिया के कारण या तलछटी, लदान एवं उतराई के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे तनाव उपस्थित दो सतहों के किनारे विफलता का पर्याप्त कारण हो सकता है। अतः यह प्लेट भूकंप को जन्म देते हैं। अधिकांश टेक्टोनिक भूकंप किलोमीटर से अधिक की गहराई में उत्पन्न नहीं होते। किलोमीटर से कम की गहराई पर उत्पन्न होने वाले भूकंप छिछले केंद्र के भूकंप कहलाते हैं। उत्पन्न होने वाले भूकंप मध्य केंद्रीय या अंतर मध्य केंद्रीय भूकंप कहलाते हैं। निम्नस्खलन क्षेत्र में जहां पुरानी और ठंडी समुद्री परत ऑन टेक्टोनिक प्लेट के नीचे खिसक जाती है। गहरे केंद्रित भूकंप अधिक गहराई पर आ सकते हैं। सिस्मिक रूप से सबडक्शन के ये सक्रिय क्षेत्र कहलाते हैं। गहरे केंद्र के भूकंप उस गहराई का उत्पन्न होता है जहां उच्च तापमान और दबाव के कारण स्थल मंडल भंगुर नहीं होना चाहिए। गहरे केंद्र के भूकंप को उत्पन्न होने के लिए एक संभावित क्रियाविधि है ओलिवान के कारण उत्पन्न दोषों, जो स्पाइनल संरचना में अव्यवस्था संक्रमण के दौरान होता है। भूकंप और ज्वालामुखी की गतिविधि की बात करें तो भूकंप अक्सर ज्वालामुखी क्षेत्रों में ही उत्पन्न होता है। यहाँ इनके दो कारण होते हैं, टेक्टोनिक दोष तथा ज्वालामुखी में लवा की गति। ऐसे भूकंप ज्वालामुखी विस्फोट की तरह चेतावनी है। एक क्रम में होने वाले अधिकांश भूकंप स्थान और समय के संदर्भ में एक दूसरे से संबंधित हो सकते। यदि कोई झटका ना आए जिसे स्पष्ट रूप से मुख्य झटका कहा जा सके तो इन झटकों के क्रम को भूकंप झुंड कहा जाता है। कई बार भूकंपों की एक श्रृंखला भूकंप तूफान के रूप में उत्पन्न होती है, जहां भूकंप समूह में दोष उत्पन्न करता है। प्रत्येक झटके पूर्व झटके के तनाव का पुनर्वितरण होता है। ये बाद के झटका के समान है। दोष का अनुभागी भाग ये तूफान कई वर्षों की अवधि में उत्पन्न होते हैं और कई दिनों बाद आने वाले भूकंप उतने ही क्षतिकारक होते हैं। झटके और भूमि का फटना भूकंप के मुख्य प्रभाव हैं, जो मुख्य रूप से इमारतों और अन्य कठोर संरचनाओं कम या अधिक गंभीर नुकसान पहुंचाती है। स्थानीय प्रभाव की गंभीरता भूकंप के परिमाण के जटिल संयोजन पर, एपिसेंटर की दूरी और स्थानीय भूवैज्ञानिक आक्रिय स्थिति पर निर्भर करती है, जो तरंग के प्रसार कम या अधिक कर सकते हैं। भूमि के झटकों को भूमि त्वरण से मापा जाता है। विशिष्ट भूवैज्ञानिक, भू आक्रिय और भू संरचनात्मक लक्षण भू सतह पर उच्च स्तरीय झटका पैदा करता है।
यहाँ तक कि कम तीव्रता के भूकंप भी ऐसा करने में सक्षम है जहाँ प्रभाव स्थानीय परिवर्तन कहलाता है। यह मुख्यतः कठोर गहरी मृदा से सतह कोमल मृदा तथा भूकंपीय गति के स्थानांतरण के कारण होता है और भूकंपीय ऊर्जा के केंद्रीकरण का प्रभाव जमाव की प्रारूपी ज्यामितीय श्रेणी है। दो सतह के किनारे पर भूमि की सतह का विस्थापन व भूमि का फटना दृश्य है। यह मुख्य भूकंपों के मामले में कुछ मीटर तक हो सकता है। भूमि का फटना प्रमुख अभियांत्रिक संरचनाओं जैसे बांधों, पुल और परमाणु शक्ति स्टेशनों के लिए बहुत बड़ा जोखिम। सावधानीपूर्वक इनमें से आए दोषों एवं संभावित भूस्खलन को पहचानना बहुत जरूरी है। भूकंप भूस्खलन और हिमस्खलन पैदा कर सकता है जो पहाड़ी और पर्वतीय इलाके में क्षति के कारण हो सकता है। एक भूकंप के बाद किसी लाइन या विद्युत शक्ति के टूट जाने से अलग लग सकती है। यदि जल का मुख्य स्रोत फट जाए एवं दबाव कम हो जाए तो एक बार फिर आग से शुरू हो जाने के बाद इसे फैलने से रोका जा सकता है। मिट्टी ध्रुवीकरण तब होता है जब भूकंप के झटकों के कारण जल संतृप्त दानेदार पदार्थ अस्थायी रूप से अपनी क्षमता को खो देता है और एक ठोस के तरल के रूप में रूपांतरित हो जाता है। मिट्टी ध्रुवीकरण कठोर संरचनाओं जैसे इमारतों और पुलों के द्रवित में झुका हो सकता है, डुबा सकता है। समुद्र के भीतर भूकंप या भूकंप के कारण हुए भूस्खलन के समुद्र से टकराने पर सुनामी आ सकती है। यदि बांध क्षतिग्रस्त हो जाए तो बाढ़ भूकंप का द्वितीयक प्रभाव हो सकता है। भूकंप के कारण भूमि फिसल कर बांध की नदी में टकरा सकती है जिसके कारण बांध टूट सकता है और बाढ़ आ सकता है। भूकंप रोग, मूलभूत आवश्यकताओं की कमी, जीवन की हानि, उच्च बीमा प्रीमियम, समान संपत्ति की क्षति, सड़क और पुल का नुकसान और इमारतों को ध्वस्त होना वो इमारतों के आधार पर कमजोर हो जाए, इन सब का कारण हो सकता है जो भविष्य में फिर से भूकंप का कारण बन सकता है। पौराणिक कथाओं में भूकंप को देवता लोकी के हिंसक संघर्ष के रूप में बताया गया। जब शरारत और संघर्ष के देवी लोकी ने सौंदर्य और प्रकाश के देवता बाल्डर की हत्या उसे दंडित करने के लिए गुफा में बंद कर दिया गया। उस पर एक जहरीला सांप रख दिया गया जिसे उसके सिर पर जहर टपक रहा था। लोकी की पत्नी सिग्यान उसके पास एक कटोरा लेकर खड़ी हो गई जिसमें वो जहर इकट्ठा कर रही थी, लेकिन जब भी वो कटोरा को खाली करती जहर लोकी के चेहरे पर गिर जाता। तब उसे बचाने के लिए उसके सिर को दूसरी ओर धक्का देती जिससे धरती कांपने लगती। ग्रीक पौराणिक कथाओं में नेपच्यून भूकंप के देवता माने गए। तो ये थे अर्थक्वेक यानी भूकंप से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।